हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7 आप लोगों का हिंदी रेसिटेशन में रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में हम आप लोगों को आज चैप्टर नंबर 2 नमक का दरोगा इसकी समरी बताएंगे। पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन इसकी हम आपको समरी बताएंगे। ये कहानी एक ऐसे परिवार की, एक ब्राह्मण परिवार की है, जिसके यहाँ 2-3 लड़कियाँ रहती हैं, मतलब वृद्ध पंडित जी रहते हैं और उनकी 2-3 लड़कियां रहती हैं जो कि विवाह योग्य हो जाती हैं और उनके एक पुत्र रहता है। पुत्र का नाम रहता है बंसीधर। घर में पैसों की काफ़ी तंगी चलती रहती है। पुत्र कमाने योग्य हो जाता है तो पिता को उम्मीद रहती है कि पुत्र कमाएगा और घर की जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाएगा। कुछ समय पश्चात बंसीधर को नौकरी मिलती है, तो वो घर से जब निकलने लगते हैं तो पिताजी उनके कहते हैं कि देखो बेटा, ऐसा काम करना जिससे कि वेतन के साथ साथ कुछ ऊपरी इनकम भी हो जाए, क्योंकि ऐसा करना, वेतन के भरोसे परिवार नहीं चल सकता है। वेतन तो पूर्णमासी के चाँद की तरह है, कब आता है कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है। तो ऐसी नौकरी ढूंढना जहाँ पे तुम्हें कुछ ऊपरी इनकम हो। बंसीधर सुनते हैं और सुन के चले जाते हैं। वे जाते हैं तो उन्हें नमक के दरोगा की नौकरी मिलती है। तो उनकी ड्यूटी नदी पे लगती है। नदी पे वे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हैं कि नमक का जो व्यापार था उसको में कोई धांधली या फिर कोई चोरी ना कर सके। वो सरकारी रूप से सरकार के ही खजाने में जो भी नमक यहाँ से जाए वो सरकार के ही पास उसका धन जमा हो। तो उसमें एक रहते हैं सेठ वहाँ के, अलोपी दीन, जिनका शहर में काफ़ी बोलबाला रहता है, काफ़ी वो धनी व्यक्ति थे। तो उनका भाई चलता भी था। तो एक दिन रात में बंसीधर खा पी के अपनी ड्यूटी करके आते हैं, खाते पीते हैं और अपने कमरे में सो जाते हैं। कुछ समय पश्चात उन्हें नदी के पुल पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है और गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। उनकी नींद खुल जाती है। वे ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो उन्हें वो अपने कमरे में से निकलते हैं, अपनी वर्दी पहनते हैं, पिस्तौल लेते हैं और नदी के पुल की तरफ जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि गाड़ियों पे नमक की बोरियां लदी रहती हैं। वो पूछते हैं उससे, गाड़ीवान से, कि इसमें तुम क्या लेके जा रहे हो? तो वो कहता है कुछ नहीं, इससे फलोपी दिन का इसमें सामान जा रहा है। तो उनको कुछ शक होता है। वो थोड़ा सा गाड़ी के नज़दीक जाते हैं और जाके वहाँ पे बोरियों में हाथ लगा के देखते हैं तो उसमें नमक रहता है। वो गाड़ियों को जब्त कर लेते हैं और सेठ फलोपी दिन को सूचना जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है और दरोगा जी ने गाड़ियों को जब्त कर लिया है। तो वहाँ से वो बड़े आराम से, इत्मीनान से सेठ जी आते हैं तो पता चलता है। यहाँ पे पंडित अलोपी दिन से बात करते हैं कि साहब, मैं तो आ ही रहा था आपके पास, आपने क्यों तकलीफ उठाई? तो अलोपी दिन कहते हैं कि देखिए, ये सरकारी काम है और सरकारी काम में मैं जरा सा भी रियायत नहीं करूँगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ये आपने गैर कानूनन काम किया है तो मैं ये गाड़ियाँ जब्त करूँगा। तो वो उनसे कुछ सौदेबाजी करने लगते हैं। बात काफ़ी रुपयों तक आ जाती है, 20-25 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार तक बात चली जाती है। तो बंसीधर कहते हैं कि ऐसा है, आप मुझे लाखों दे दो तो भी मैं इन गाड़ियों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटूंगा। अलोपी दिन को बहुत धक्का लगता है कि आज तो बहुत गजब हो गया और यहाँ पे तो मेरा कुछ चल ही नहीं रहा है। मैं तो यही सोचता था कि लक्ष्मी की बदौलत मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो लक्ष्मी जी काम ही नहीं कर रही हैं। सेठ अलोपी दिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल हो जाती है। दूसरे दिन जब अदालत लगती है तो सेठ अलोपी दिन को अदालत में पेश किया जाता है। वहाँ पे गवाह सबूत सारी चीज़ें होती है, दलीलें दी जाती हैं और लास्ट में ये होता है कि सेठ
बंसीधर वहाँ से चले आते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास हो गया था कि धन के आगे सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। वो वहाँ से चले आते हैं, 2-4 दिन अपने यहाँ पे रहते हैं, फिर उनको फरमान मिल जाता है कि भाई उनको निकाल दिया गया है, और वो अपने गांव लौट जाते हैं। जब वो गांव लौट के जाते हैं तो उनके पिताजी भी उनको खरी खोटी सुनाते हैं, माताजी भी थोड़ा सा रुष्ट होती हैं कि मैंने सोचा था कि बेटा कमाएगा तो मैं थोड़ा तीर्थ वगैरह कर लूँगी, पूजा पाठ का काम कर लूँगी, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे तैसे कुछ समय बीतता रहा। एक दिन आलोपी दिन अपनी पूरी साजो सामान के साथ पंडित बंसीधर के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। तो उनके पिताजी उनको जब देखते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं और दौड़ के जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, और काफ़ी आगे पीछे घूमते रहते हैं कि मतलब मेरे पुत्र से बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई, उसे माफ़ कर दीजिए। सब कुछ कहते हैं। बंसीधर भी आते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। तो आलोपी दिन उनसे कहते हैं कि मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेके आया हूँ, आपको मेरी दरख्वास्त माननी पड़ेगी। तो बंसीधर कहते हैं कि जो मेरे मतलब जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं आपके लिए करूँगा। तो वो एक कागज़ देते हैं और कहते हैं कि आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। तो आलोपी दिन बंसीधर उसको पढ़ते हैं तो वो एकदम अबाक रह जाते हैं कि वो उन्हें अपनी पूरी स्थायी जो उनकी संपत्ति होती है उसका वो उन्हें मैनेजर नियुक्त करना चाहते हैं कि उनकी देखरेख में सारी चीज़ें होंगी। तो बंसीधर थोड़ा सा हिचकते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। तो आलोपी दिन कहते हैं कि मुझे आप जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। लक्ष्मी तो बहुत मिलेंगी, लेकिन आप जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलेगा, और मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। और उनके रहने, खाने, पैसा, गाड़ी, सारी चीज़ों की वो व्यवस्था करते हैं। तो बंसीधर एक बार ना कहते हैं, लेकिन आलोपी दिन कहते हैं जब तक आप इस पर दस्तखत नहीं करेंगे मैं आपके दरवाजे से जाऊंगा ही नहीं, आपको मेरी बात को मानना पड़ेगा। बाद में फिर बंसीधर मान जाते हैं और उन कागज पे दस्तखत कर देते हैं, और वो आलोपी दिन के यहाँ पे नौकरी करने लगते हैं पूरी इज्जत के साथ। तो ये पूरा चैप्टर यही है, इसकी समरी ये है। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग आप लोगों को पढ़ना है, बुक में भी है, कॉपी में भी आप लोगों ने लिखा ही होगा। फिर आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं, आप लोग साथ में ही मैच भी कर लेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं सेकंड एक्सरसाइज में है प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगे। वृद्ध मुंशी जी को कौन सा शुभ संवाद मिला? पुत्र के दरोगा बनने का। दूसरा है मुंशी बंसीधर की कार्य कुशलता और उत्तम आचरण से किन्हें मोहित कर लिया? तो अफसरों को। गाड़ियों पर बोरों में क्या भरा हुआ था? नमक भरा था। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। कहानी में धर्म और धन के प्रतीक कौन कौन थे? बंसीधर धर्म के और आलोपी दिन धन के। न्याय के दरबार में कर्मचारियों पर किसका नशा छाया हुआ था? पक्षपात का। फिर है सही पे सही का निशान और गलत पे गलत का निशान लगाना। बंसीधर रोजगार की तलाश में घर से निकले, ये सही है। पंडित आलोपी दिन घर घर जाकर पूजा पाठ कराते थे, गलत है। बंसीधर को गंगा नदी पर गाड़ियों का शोर सुनाई दिया, तो ये आपका गलत है। पंडित आलोपी दिन ने बंसीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया, सही है। बंसीधर को न्यायालय का फैसला बहुत न्यायोचित लगा, गलत है। इसके बाद आपका पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी में से आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। ओके, तो ये आपका सेकंड चैप्टर का वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड चैप्टर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।